नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार को घेरा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि फसल के दाम मांगने पर भाजपा ने किसानों के सीनों पर गोलियां चलाई। शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया है। फरवरी 2016 में सीहोर में भाजपा ने कहा है कि किसान को लागत और 50% मुनाफा देंगे। प्रधानमंत्री ने इसे कई बार दोहराया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा तो करती है, लेकिन खरीदी नहीं करती। पूरे देश में धान के उत्पादन से खरीद आधी हुई, गेहूं में भी 18% खरीद हुई। तिलहन दलहन में 1% से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर 2023 में चित्रकूट में शिवराज ने जेपी नड्डा से भावंतर को अच्छी योजना कहलवा दिया। शिवराज सरकार ने भावंतर योजना का बजट मात्र 1000 रूपए रखा। 2021-22 और 2022-23 में शिवराज सरकार ने भावंतर योजना में 1 फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। नरेंद्र सिंह तोमर की विभाग की संसदीय समिति ने मध्य प्रदेश में बताया कि एमपी के किसानों की आय कम होकर परिवार के लिए 270 प्रतिदिन या 55 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई। इतने पैसों में किसान परिवार कैसे चल पाएंगे? किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बन गई है। मोदी और शिवराज सरकार में प्रति हेक्टेयर 25,000 लागत बढ़ा दी। दूसरी तरफ किसान की जेब से 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर लूट कर 6,000 रूपए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 277 रुपया प्रति दिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति। 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्तानी के बारे में। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 277 रुपया प्रतिदिन हो गई और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी? यह है भाजपा के छल का सच। यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई। और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी। डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, जीएसटी, इन सब से। दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। अब उस 6,000 रुपये का सच क्या है वो और देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल संसद में मैंने पूछा था, बचा के रखा था कि आपको बताऊंगा जब चुनाव शुरू होगा। तो मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2023 को संसद में बताया कि देश में 2,15,00,000 किसान कम हो गए। क्योंकि हमने पूछा भाई बताओ पिछले साल कितने लोगों को, किसानों को आप सम्मान निधि का पैसा देते थे, इस साल कितने लोगों को देते? तो वो संख्या उन्होंने बताई, किसान कम नहीं हुए, अब उस पैसे को भी काटने की कवायद शुरू हो गई। 2,15,01,132 किसान उन्होंने कहा अब कम हो गई ये संख्या, यानी इतने लोगों को हमने काट दिया सूची में से। तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश में से कितने कम किए? तो मध्य प्रदेश में किए 8,97,203 कम। तो 9 लाख यानी मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को अब किसान सम्मान निधि का पैसा 8 अगस्त 2023 से वो नहीं देंगे। और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं किसानों की। इसके विपरीत किसान ने हमेशा ये कहा है कि उसे स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप कीमत मिले।
यानी C2 + 50%। कांग्रेस ने यह वचन दिया है, वे किसानों को गेहूं के मूल्य का 2600 रुपया और धान का 2500 रुपये देंगे। जो आप मेरा चार्ट भी देख लें तो वो C2 + 50% से ज्यादा है, और हम इसे 3000 रुपया तक लेकर जाएंगे। दूसरा वचन हमने यह भी दिया है कि मध्य प्रदेश के किसानों के 5 हॉर्स पावर तक जिनकी मोटर है, उनका सिंचाई का कोई बिल नहीं आएगा। तो एक तरफ रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कांग्रेस का वचन, कांग्रेस की गारंटी। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी इन सारी बातों का जवाब मध्य प्रदेश के किसान को अवश्य देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक किसान प्रधान प्रदेश है, खेत मजदूर प्रधान प्रदेश है, और वो जवाब मांगता है। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूं, मैं आप सबको, आपके दर्शकों और पाठकों को, आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, उनकी जयंती है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान की पीठ पर गोली और पेट पर लात मारी है। मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था, न केवल हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी एक एक व्यक्ति को सजा मिले, पर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। और मंदसौर में किसान की मांग क्या थी? सबसे बड़ी मंदसौर में किसान की मांग थी समर्थन मूल्य, और इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है, गारंटी दी है कि गेहूं 2600 रुपया प्रति क्विंटल और 3000 रुपया प्रति क्विंटल तक लेकर जाएंगे, और धान 2500 रुपया प्रति क्विंटल, जो हमारी फसलों में 2 सबसे बड़ी फसलें हैं, उसकी कीमत हम किसान को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.